बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस, उसका लेक्चर 6 है। हमारे पास एक एग्जांपल है। फंक्शन हमारे पास डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखें इस फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं, एक इस फंक्शन की वैल्यू 1 है और दूसरी इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। इस फंक्शन की वैल्यू 1 उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास एक्स जो है वो रैशनल नंबर होगा, और इस फंक्शन की वैल्यू 0 उस वक्त होगी जब आपके पास जो एक्स है वो इर्रेशनल नंबर हो। मैंने इस कुछ पॉइंट्स को मैंने रियल लाइन पे ड्रा किया है। देखिए इसका जो पहला सब इंटरवल है x0 से x1 है और दूसरा सब इंटरवल x1 से x2 है। अब आप देखें हर सब इंटरवल पे के दरमियान बेशुमार इर्रेशनल नंबर्स होते हैं और बेशुमार रैशनल नंबर्स होते हैं। मैंने इन्फिनिमम की डेफिनेशन को लिखा एम के इज इक्वल इन्फिनिमम एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स के -1 से एक्स के इन्फिनिमम। अब देखें इस फंक्शन की दो वैल्यू हैं 0 और 1। इसमें इन्फिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0। इसका मतलब है इस फंक्शन की इन्फिनिमम वैल्यू उसी वक्त एग्जिस्ट कर सकती है जब आपके पास जो एक्स है वो क्या हो, इर्रेशनल नंबर्स हो। और मैंने डिफाइन किया सुप्रीमम को, सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स के -1 से एक्स के। अब इस फंक्शन वैल्यू 1 और 0 है, तो इसमें जो सुप्रीमम वैल्यू है वो क्या है? 1 है। इसका मतलब इस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू उसी वक्त एग्जिस्ट कर सकती है जब आपके पास जो एक्स है वो रैशनल नंबर हो। मैंने लोअर सम की डेफिनेशन को लिखा समेशन के वेरियस 1 to n m के इनटू एक्स के माइनस से एक्स के -1। समेशन को अप्लाई किया, पहले हमने के की वैल्यू को 1 रिप्लेस किया, फिर के की वैल्यू को 2 रिप्लेस किया, फिर हमने लास्ट पे के की वैल्यू को n रिप्लेस किया। अब आप देखें हमारे पास जो इन्फिनिमम है m के इज इक्वल टू 0। अगर मैं m की वैल्यू के की वैल्यू 1 पुट करूँ तो m1 भी 0, के की वैल्यू 2 पुट करें तो m2 की वैल्यू 0, के की वैल्यू 3 पुट करें तो m3 भी 0। अगर हम के की वैल्यू n पुट करेंगे तो mn की वैल्यू भी 0। इसका मतलब m1 भी 0, m2 भी 0, mn भी 0। इसका मतलब इसका जो लोअर सम है वो किसके बराबर आ गया? 0 के। इसी तरह मैंने अपर सम की डेफिनेशन को लिखा, फिर मैंने समेशन को अप्लाई कर दिया। के की वैल्यू को पहले हमने 1 पुट किया, फिर के की वैल्यू को 2 रिप्लेस किया, फिर के की वैल्यू को हमने n रिप्लेस किया। अगर आप देखें तो हमारे पास जो सुप्रीमम थी m के इज इक्वल वो क्या था? 1। अगर हम के को वैल्यू 1 दें तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, हता के mn की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। तो देखिए मैंने m1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, m2 की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया, mn की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया। तो देखें x1 नेगेटिव x1 के कैंसिल, सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास xn बचेगा और -x0 की वैल्यू बचेगी। और आपको पता है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 1 है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। तो जो x0 है वो a के इक्वल, मतलब उसकी वैल्यू 0 है। जो xn है वो b के इक्वल होता है, उसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 1। मैंने xn की वैल्यू पुट कर दी और x0 की वैल्यू भी पुट कर दी। फिर मैंने लोअर इंटीग्रल को डिफाइन किया। आपको पता है कि लोअर इंटीग्रल किसके बराबर होता है? ये सुप्रीमम होती है लोअर सम की। अब हमने लोअर सम क्या निकाला था? 0। ये देखिए हमने लोअर सम हमने 0 फाइंड किया था, तो आप देखें जो 0 की सुप्रीमम वो क्या हो? 0 होगी। अब हमने अपर इंटीग्रल को डिफाइन किया इन्फिनिमम ऑफ अपर सम, तो अपर सम हमारे पास क्या है? 1। तो इन्फिनिमम हमारे पास क्या आ गई? 1। अगर आप गौर करें जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल है वो 0 है, जो अपर इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या है? 1। इसका मतलब लोअर इंटीग्रल नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल। तो यहाँ से साबित हुआ कि एफ इज़ नॉट इंटीग्रेबल। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है द फंक्शन एच ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, इज़ एन ऑन क्लोज इंटरवल 0 और 1। वही हमारे पास 0 से 1 इंटरवल डिफाइन है, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो हमने एक पार्टीशन डिफाइन की 0 1 पे, उसका सब इंटरवल निकालने के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। हमारे पास ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1, तो हमारे पास डेल्टा एक्स क्या आ गया? 1 ओवर एन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्टीशन को? 0 से, और ख़त्म कहाँ पे होगी? 1 पे। तो पहला पॉइंट 0 में 1 ओवर एन ऐड करें, तो 1 ओवर एन में फिर ऐड करें 2 ओवर एन, अप टू सॉन n ओवर एन इज इक्वल टू 1। इसको सब इंटरवल में चेंज करेंगे, 0 से 1 ओवर एन से 2 ओवर एन, हत्ता कि अप टू सॉन n-1 से n ओवर एन। तो आप गौर करें ये इसके 0 से 1 ओवर एन से 2 ओवर एन, ये पहले इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट होते हैं, जो सेकंड वाले पॉइंट है वो उसके राइट हैंड पॉइंट होते हैं। हम इन्फिनिमम की डेफिनेशन है m के इज इक्वल टू इन्फिनिमम एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, एक्स के -1 से एक्स के। अगर आप देखें इसकी पार्टीशन बेटा 0 1 ओवर एन, 2 ओवर एन, अप टू सॉन n-1 ओवर एन और n ओवर एन। तो आप देखिए नीचे सेम कांस्टेंट, सेम नंबर नीचे कांस्टेंट आ रहा है, n आ रहा है, ऊपर वाले नंबर वेरी कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको सब इंटरवल कैसे लिखेंगे? जो लास्ट है ये वाला इंटरवल k-1 से n और k ओवर n, क्योंकि देखिए n सेम कांस्टेंट है, वेरिएशन किस में आएगी? ऊपर वाली वैल्यूज़ में, तो k-1 और k। तो अब आप देखें जो इसकी जो लोअर वैल्यू होगी, जो इसकी इन्फिनिमम होगी वो k-1 पे होगी, जो इसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी वो k ओवर n पे होगी। तो देखें ये जो इसकी इन्फिनिमम है वो k-1 है, तो मैं पुट कर दी फंक्शन में, यहाँ पुट करें वैल्यू k-1 ओवर n।
हमारे पास सुप्रीमम है एम के, सुप्रीमम एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, एक्स बिलोंग टू एक्स के माइनस 1 से एक्स के। अब आप देखें जो राइट हैंड पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू होगी, सुप्रीमम होगी, तो ये वैल्यू उठा के अब यहाँ फंक्शन में पुट करने तो के ओवर एन। अगर आपने इसकी इन्फिनिमम वैल्यू निकालनी हो के 1 पे 2 पे, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप एम की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। जब एम की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। जब आप के की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 1 ओवर एन का स्केयर आएगा। जब आप इसकी एम की वैल्यू को के की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो 2 ओवर एन का स्केयर आएगा। इसी तरह जब आप इसकी सुप्रीम वैल्यू निकालेंगे, एम 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर एन का स्केयर आएगा। जब आप एम के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 ओवर एन का स्केयर आएगा। जब आप के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3 ओवर एन का स्केयर आएगा। तो मैंने अपना डेफिनेशन लिखी मैंने लोअर सम की, समेशन के इज 1 to n एम के एक्स के माइनस 1 से माइनस एक्स के माइनस 1। तो इसको समेशन अप्लाई कर दी। देखिए m1 की वैल्यू क्या है 0, फिर m1 की वैल्यू क्या है 1 ओवर एन का स्केयर, फिर क्या है 2 ओवर एन का स्केयर अप टू सोन। ये देखिए अगर आप इसकी पार्टीशन हमने लिखी थी 0, 1 ओवर एन, 2 ओवर एन, 3 ओवर एन अप टू सोन। ये x0 है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये x3 की वैल्यू है। मैंने x1 और x0 की मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए इसमें n क्यूब कॉमन आ रहा है, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस n माइनस 1 का स्केयर। आपने जो फार्मूला पढ़ा था आपने 1 स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस अप टू सोन प्लस n का स्केयर, ये बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास टर्म थी n टर्म्स, यहाँ हमारे पास है n माइनस 1 टर्म्स। तो n की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे n माइनस 1। जब आप n की जगह पे इस फार्मूले में n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को मैं हर वैल्यू पे मैंने n क्यूब को से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट मैंने अपर सम लिखा की डेफिनेशन समेशन के इज 1 to n एम के एक्स के माइनस एक्स के से एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1। समेशन को अप्लाई कर दिया। अब आप देखें m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, m3 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। इसी तरह मैंने x1 की वैल्यू और x0 की वैल्यू मैं इस फार्मूले में रिप्लेस कर दी। तो नीचे से 1 ओवर n क्यूब हमने कॉमन निकाल लिया। तो आप देखिए इसकी मैंने वैल्यू पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 का स्केयर अप टू सोन प्लस n का स्केयर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। तो आप n क्यूब को इसको हर वैल्यू को डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। हमने लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन ली सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। तो लोअर सम हमारे पास क्या है, ये देखें ये हमारे पास लोअर सम है। लोअर सम के हम क्या लेंगे, सुप्रीमम। अगर आप देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1/3 आएगी। जैसे आप n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएंगी, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/3 है। इसी तरह आप अपर इंटीग्रल को डिफाइन किया इन्फिनिमम ऑफ अपर सम। तो ये हमारे पास अपर सम की वैल्यू है, तो इसका मतलब जो इसका इन्फिनिमम सम होगा वो 1/3 आएगा। तो इसका देखें, इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर हो तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेबल। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर है इंटरवल 0 और 1 पे वो क्या है, इंटीग्रेबल है।